नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आपको एक कानून की नई एक जानकारी हो सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपने पति को ही किसी झूठे केस में, दहेज के में फंसा देती हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से समाज खराब हो रहा है और जिनकी वजह से ये जो कानून है, जिनके पास अब देखिए 100 में से 80% महिलाएं जो है वो गलत तरीके से अपने पति के ऊपर दहेज का मुकदमा करती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको झुकाने के लिए, उसको अपने जैसे वो कहें वैसे वो करने के लिए और उसको अपनी मनमानी कराने के लिए। कुछ ही महिलाएं हैं जिनकी वजह से पति बेचारे परेशान होते हैं और उन पर ये सेक्शन 498A दहेज की जैसे और क्रूअल्टी जैसे चीज़ों पे उनको फंसा लिया जाता है। फंसाने के बाद जो पति और पति का परिवार जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि हमने शादी करी थी तो घर बसाने के लिए, सुख और खुशी लाने के लिए, या फिर ये मुकदमा कर लाने के लिए। तो ऐसे समय पर देखिए, जो परिवार है जो झेलता है इन चीज़ों को, वही सोच समझ सकता है कि कितना दुख होता है इसके बाद। मैं आपको आज एक छोटी सी इसी स्टोरी स्टोरी क्या है, रियल घटना है, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये घटना सुनकर आप समझ जाएंगे कि वाकई कि पति आज के टाइम में प्रताड़ित होता है या फिर नहीं होता है। ये जो घटना है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले की है, जहाँ पर कि इनकी शादी सन 2011 में हुई थी। और 11 में होने के बाद ये लगभग 3 महीने के आसपास वो उनके पास रही और 3 महीने में उसने वो मतलब घर में तांडव मचा दिया कि सब के सब परेशान हो गए, समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। ऐसे समय पर जो लड़का था उसने अटेम्प्ट टू सुसाइड करने का भी कोशिश किया कि जब घर बस ही नहीं रहा, इतनी परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही, क्योंकि उसकी कभी मम्मी को वो गाली दे रही, कभी घर में बर्तन फोड़ रही, तो कभी कुछ ऐसे कई काम उसने करना शुरू कर दिया। इसके पीछे मनसा उसकी यही थी कि वो अपने माँ बाप से अलग रहे, कहीं शहर में रहे, ताकि जो लड़की है वो उसको अलग रख के हो सकता है कि उसको सुकून मिले। लेकिन जो लड़का है वो ये कह रहा था कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगा, क्योंकि ये बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब इनकी सेवा कौन करेगा। तो इसे ऐसे समय पर इनको मेरी ज़रूरत है और मैं ऐसे समय पर ही इनको छोड़ के चला जाऊँ, और तो फिर आगे समाज क्या कहेगा। और एक अंदर जो हमारे अंतरात्मा है कि हम हमें जिन माँ बापों ने पाला हमको, हम उन्हीं को छोड़कर ऐसे समय बुढ़ापे में उनको छोड़ के चले जाएं और उनकी देखभाल नहीं कर पाएँ। तो इस वजह से उनका आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसमें कि उसने अपने घर परिवार वालों को बुला लिया। परिवार वाले आकर झगड़ा करने शुरू कर दिया। लड़का अकेला था, लड़के के माँ पापा और लड़का था, कुल सिस्टर थी, वो उसकी शादी हो चुकी थी पहले से, तो ये घर में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन घर में उन्होंने आकर उसने बताया, अपनी घर में जो लड़की थी उसने अपने परिवार वालों को कुछ ज़्यादा बता दिया कि सास गाली देती है, ऐसा देती है, जो कि था बिल्कुल विपरीत। तो ऐसे समय पर फिर उसके बाद झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो लड़की थी वो अपने मायके चली गई और जो लड़का था और माँ बाप के साथ में अपने घर पर ही रह गया। अब ये घटना पूरा होने के बाद इसमें रिपोर्ट किसी तरफ से नहीं हुई। झगड़ा हुआ लेकिन रिपोर्ट उन्होंने नहीं करी, क्योंकि लड़के घर पर आकर उन्होंने गाली गलौज करी, मार पीटने की कोशिश करी, लेकिन मारा पीटा नहीं था, गलीबान पकड़ लिया था और पिता को भी धक्का मार दिया था कुछ बोलते समय पर। तो फिर उसके बाद वो झगड़ा, लड़ाई, नाराज़गी होकर वो लड़की को अपने ले गए। और फिर उस समय उसके बाद जो लड़का है, उस लड़के ने उसको ना ही तो कॉल करी, ना ही बात करी किसी प्रकार से, और ना ही लड़की ने करी। अगर लड़का गलत होगा था थोड़ा बहुत कहीं पे भी हो, अगर लड़की बात कर लेती आपस में, तो हो सकता था कि आगे आने वाली घटना जो है वो नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये हुआ और होने के बाद वो अपने घर परिवार चली गई। और जाने के बाद 3 महीने के बाद उसने, लगभग 3 साढ़े 3 महीने बाद उसने दहेज का केस डाल दिया अपने पति के ऊपर और पति और माँ बाप के ऊपर कि ये मुझे परेशान करते हैं, मुझे दहेज मांगते हैं, ऐसी चीज़ें, कई चीज़ें उन पर एलिगेशन लगा दिए। सेक्शन 498A और 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट, यानी कि डॉरी प्रोविशन एक्ट के तहत में उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। दर्ज कराने के बाद जैसे ही पुलिस आई उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो फिर उसने बताई कि सारी घटना ये थी। तो फिर पुलिस जो है वो भी सपोर्ट करती है, क्योंकि ये समझ में आती है कि क्या झूठ है क्या सच है। तो पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, तो उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया कि घर में कोई है नहीं, माँ बाप हैं, लड़का है, 3 ही जने हैं, लोग हैं, और उसके बावजूद भी ये उनको परेशान कर रही है, उन पर मुकदमा लिखवा रही है। तो कानून है, देखो, कानून में मुकदमा तो लिखना होता है, उसके बाद
प्रक्रिया स्टार्ट होती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, जांच होती है, तो उसमें कई चीज़ें निकल कर आती हैं। सारे जो चीज़ें हैं लोगों से पूछा जाता है, अड़ोस पड़ोस में पूछा जाता है कि कैसा क्या हुआ, तो सब बता रहे थे कि ये लड़की जो है, पत्नी जो है इसकी, वो सुबह छत पर होकर गाली बकती थी और सास के साथ गाली करना, मार पिटाई करना, बर्तन बर्तन बोने, तो पड़ोसी वड़ोसी सबको पता लग जाता है कि हाँ ऐसी चीज़ें घर में हो रही हैं। तो उन्होंने बताया और जाँच में भी पता लगा कि ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ घर से वहाँ पर मतलब शहर में रहने के लिए हो रही थी। तो ये जो है ये चीज़ें हुई। अब इसके बाद जो है लड़के ने ज़मानत कराई, ज़मानत कराने की, क्योंकि लड़का प्राइवेट जॉब करता है। तो एक बार जॉब पर जा रहा था, जॉब पर जाते हुए उसके भाई ने और उसके लड़की के पिता ने, तीनों ने मिलकर उसको रास्ते में इतना मारा कि उसकी जो कमर की हड्डी है, जो डिस्क है, वो हट गई। इतना उसको मारा उसने, उसकी वजह से, सिर्फ डर की वजह से, क्योंकि लड़का जो था वो प्राइवेट जॉब करता था और कानून से थोड़ा, कहते हैं ना, आम आदमी जो है वो डरता ही है कि झगड़ा हो गया, कल कोई बात नहीं है तो उसको हटा। उसने उसकी ना ही तो शिकायत करी और ना ही उसने किसी प्रकार की कंप्लेंट करी। उसने लगभग 6 महीने अपने बेड पर ही, मतलब बेड रेस्ट करते ही उसने सारा अपनी उसकी माँ ने और उसके पिता ने उसकी देखभाल करते हुए उसको ठीक ठाक किया किसी प्रकार से, लेकिन आज भी वो चलने में सक्षम नहीं है। अब उसके बाद उस लड़की ने जो है मुकदमा कर दिया उसके मेंटेनेंस का, खर्चे का, जिसमें कि सन 2011 से लेकर अब तक बता रहा था कि लगभग 4 लाख रुपए के आसपास उस पर हो गया है, पैसा हो गया है ड्यू। और दूसरा जो लड़की के साथ साथ में जो दूसरा केस है, लड़की ने जो डीबी का, डोमेस्टिक वायलेंस का भी उस पर केस कर दिया था। ऐसे कई केस उस पर लाद दिए और वो चलने तक में सक्षम नहीं है। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं लगातार, मतलब पत्नी जो है, पत्नी इतने क्रूरता कर रही है कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं अगर आने वाले समय में अगर मुझे साथ में रहना है तो मैं कैसे रह पाऊँगी। तो इतना जो केस कर दिए, केस करने के बाद जो है वो लड़का जो है वो पूरा बेड रेस्ट हो चुका है। किसी प्रकार से उसको कोई मतलब घर में रोटी देना करने वाला भी नहीं है, क्योंकि माँ है तो माँ बूढ़ी है, कब तक चले करेगी, आज करेगी कल करेगी, साल 2 साल करेगी, उसको भी एक दिन ईश्वर के पास जाना है। तो इसने बिना देखते हुए ये सारे काम किए। अब जो लड़का जो है वो ज़मानत कराने के बाद ज़मानत तो कराई है जैसे तैसे, लेकिन कोर्ट भी दे देता, समझ जाता, लेकिन कोर्ट भी मजबूर हो जाता कि क्योंकि कानून है, ये चीज़ जो कानून बनाई गई है तो वो उसका मिसयूज़ किया जाता, तो फिर समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों के साथ में क्या क्या किया जाए। तो ये जब घटना हुई, अब आज जो है वो लड़का जो है वो इन तीनों केसेस से जूझ रहा है। शादी के 10 साल पूरे हो चुके हैं सन 2011 से, और 2021 भी निकलने जा रही है आज। तो अब इसको पूरे 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में पत्नी ने ना ही तो मुड़कर देखा है और ना ही उसने कभी ये पूछा कि तुम्हारे चोट लगी तो चोट लगी कैसे। इतना सब कुछ हो गया और अब जो है वो, क्योंकि उसको कानून की जानकार नहीं है, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया और बताया कि सर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जेल हो जाए, लेकिन मेरे माँ बाप को जेल ना जाना पड़े किसी प्रकार से, ऐसा कोई रास्ता बताइए। तो ऐसी चीज़ें देखो, हालांकि हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम उनकी मदद करें, किसी प्रकार से उन चीज़ों को बाहर निकालें, लेकिन क्या यहाँ पर जो है वो, ये जो आपको स्टोरी मैंने आपको बताई, ये कहानी किसी की है जो पूरे अपने उसके जीवन से जुड़ी हुई है, तो क्या आपको यहाँ पर लगा कि कहीं ना कहीं महिला की गलती है कि नहीं है? क्योंकि महिला तो यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके ससुराल से चली जाती है, उसके बाद उसके पास अधिकार होता है केस करने का, और वो केस लगातार दनादन करती है। जितने भी कानूनी अधिकार उसके होते हैं वो सारे कानूनी वो चीज़ें वो इस्तेमाल कर लेती है, और उसके बाद फिर कहती है कि मुझे छोड़ दिया। तो क्या ये सही है आपके अनुसार? इसके बाद हो सकता है कोई परेशान भी हो, कोई ये भी कहे सर बाकी आप लड़कियों के लिए कहते हो, पत्नियों के लिए कहते हो, सर क्यों कहते हो, इतना कहते हो? क्योंकि मेरे पास कॉल आती हैं, तो मैं ये, इससे मुझे किसी से मुझे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैं किसी पुरुष की स्टोरी सुनता हूँ कि ये सब मेरे साथ में हुआ है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस पत्नी को शादी करने के लिए, जीवन साथ में रहने के लिए उसने शादी की, और वो कल को 10 मुकदमे उसके ऊपर लगा दे, और वो उसका पूरा परिवार घर से बेघर हो जाए, दर दर की ठोकरें खाने लगे, और उसके पास वही अकेला व्यक्ति है काम करने वाला, और तुम सिर्फ अलग रहने के लिए ऐसी इलीगल डिमांड करो कि मैं परिवार से तुम्हारे अलग रहूँगी, शहर में रहूँगी, और फिर उसके बाद उसके ही घर वाले उस लड़के की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे मार मार के। तो फिर ये कहाँ तक का क्या ये चीज़ें हैं? क्यों ये आपको यहाँ समझ में आया कि मतलब जो घर में कमाने वाला ही है, वही व्यक्ति को तुम तोड़ कर ख़त्म कर दोगे, उसके घर पे डाल दोगे, तो फिर वो किससे उम्मीद करेगा? जीना चाहेगा कैसी ज़िंदगी अपने आप को?
वो खुश हो जाएगा कि मुझे कैसी न कैसी मौत हो जाए, मर जाए, लेकिन वो बेचारा लड़का जो है वो अपने माँ बाप के लिए जिएगा, ताकि उसके बाद, क्योंकि अगर वो उसने सुसाइड भी कर लिया, अगर किसी गलत कदम उठा भी लिया, क्योंकि वो बता रहा था मुझे सब कुछ कि अगर ऐसा मैंने कर लिया तो आज मेरे सामने मेरे माँ बाप की दुर्गति हो रही है, मेरे पीछे कितना बुरा उनके साथ में होगा। अब वो तो बुजुर्ग हैं, वो जवान आदमी को तोड़ दिया उसको। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाएं जो हैं वो गलत मिसयूज़ कर रही हैं लॉ का। मेरा निवेदन उनसे ये है कि मिसयूज़ ना करें। जो आपके साथ अगर हो रहा है, कुछ सहनशीलता भी ज़रूरी है, सहन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें कि ससुराल में आपसे कोई कुछ ना कहे तो मायके में वापस जाओगे तो मायके में आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा क्या? वहाँ पर भी कहेगा। आपने शादी जो करी थी वो मायके में रहने के लिए करी थी या ससुराल में रहने के लिए की थी? तो ऐसे समय पर आप गलतियाँ पे गलती करते चली जाती हैं और फिर उसके बाद पछतावा आपको होता नहीं है, क्योंकि आप ये सोचते हैं मेंटेनेंस बनवा देंगे आज नहीं तो कल वो हमारे आगे नाक रिगड़ेगा और हमें परेशान हो होगा और फिर हम जैसे कहेंगे वैसे वो हमारे सामने करेगा। तो आपने शादी पति से की है या फिर किसी कुत्ते से करी है जो कि उसके गले में पट्टा बांध कर उसको घुमाओगे आप? मैं किसी के लिए पर्सनल चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर जो मुझे मेरे सामने आता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि कुछ ऐसे महिलाएं भी हो सकती हैं जिनके साथ में वाकई गलत होता हो, लेकिन पुरुषों के साथ में आजकल ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से मैं ये वीडियो बनाकर ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब इनकी मैंने कहानी सुनी, इनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछी, उन सभी सवालों का जवाब मैंने देखा तो वाकई घटना जो है इनके साथ रियल घटना हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। अब इन सब चीज़ों अगर नहीं रहना है पति पत्नी को साथ, अगर पत्नी ज़्यादा परेशान है पति से तो डाइवोर्स का केस डाला सीधे। काय को 498 का या डीवी का या फिर मेंटेनेंस का डालती है? सीधे डाइवोर्स करे, मुझे रहना ही नहीं है, क्योंकि ये गलत है या ये मेरे साथ में टॉर्चर करता है, मुझे को मारता पीटता है या मुझे कुछ भी कहता है मुझे। क्यों आप ये सेक्शन 498A या फिर मेंटेनेंस या फिर डीवी की जैसे केस डालते हैं? इन केसेस से बेहतर है कि अपनी जीवन सुधारिए। अगर आपको वाकई, क्योंकि गलतियाँ आपको बताते हो कि पति ऐसा किया वैसा किया, अगर ऐसा वैसा किया है तो आप छोड़ दिए उसको, दूसरा देखिए कुछ। कम से कम अपना जीवन ठीक होगा, दूसरे का भी जीवन ठीक होगा। किसी व्यक्ति को कोई भी अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप ज़रूर समझें, क्योंकि जीवन जो है वो आप अपना ख़राब करोगे साथ में दूसरे का भी ले डूबोगे। और कारण इनके पीछे यही है कि आप केस कर देते हैं। पति पत्नी के बीच में कोई भी केस या कानून की ज़रूरत है ही नहीं। एक आपसी समझौता है जो आपसी प्यार से दोनों रह सकते हैं। साथ में रहना चाहेंगे तो प्यार से ही रह सकते हैं अलग, और अगर नहीं रहना चाहते हैं तो कोई कानून कोर्ट कचहरी इतने वो नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ बांध दे। मन नहीं है साथ में रहने का तो अलग हो जाइए। साथ में रहने का मन है, शादी करी है तो आप साथ में रहिए। कुछ पति सहन करे, कुछ पत्नी सहन करे, तो दोनों को ज़रूरी है एक दूसरे का साथ देना। और अगर साथ नहीं देंगे तो पूरी ज़िंदगी भर कोर्ट कचहरी करते रहेंगे। कानून आपको तारीख पे तारीख देती जाएगी और आप उसको लेके जाएंगे, घर पे जाएंगे, फिर सोचेंगे कि अब अगली बार हो सकता है ऐसा हो जाएगा, अगली बार फिर तारीख मिल जाएगी, फिर अगली बार सोचेंगे अगली बार ऐसा हो जाएगा, तो अगली बार फिर तारीख मिल जाएगी। तो आपको डेट पर डेट मिलती रहेगी, समय निकलता रहेगा। इनके 10 साल निकल गए। बहुत से लोगों के जीवन तो बीत जाता है। आज मैंने भी देखा है कि जिस समय पर उनकी शादी करी थी तो उनकी उम्र 30 साल थी और आज मुकदमे के फाइनल होते होते उनकी कम से कम उम्र 50 साल हो गई है और आज भी वो मुकदमे लड़ रहे हैं। क्योंकि ये मुकदमा की उम्र नहीं होती है, इंसान की उम्र बनाई है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, उससे ज़्यादा वो भी नहीं है। लेकिन केस की उम्र जो है वो 100 साल नहीं है। जब तक आप मर भी जाओगे, आपके ऊपर घास भी जम जाएगी और आपके केस भी ख़त्म नहीं होगा। तो सोचिए, इस चीज़ पे विचार कीजिए, जीवन नष्ट मत करिएगा। इनका 10 साल हो गए, 10 साल में सोचकर देखिए कि अगर परिवार बढ़ाते ये तो कितने बच्चे होते अब तक, सब कुछ खुशल मंगल होता, ना ही कोई कोर्ट कचहरी जरूरत पड़ती, ना ही किसी प्रकार के कोई बीच में किसी प्रकार की कोई झंझट झगड़े वगैरह होते। तो आप दोनों को ही संभालना है। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, पत्नी अगर घर में ससुराल में है तो छोटी मोटी चीज़ें हर जगह होंगी। आप क्या नया व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ लड़का हो, आप लड़के हैं, अगर आप पति हैं तो आप भी अगर कहीं बाहर जाएंगे ना जहाँ पर आपकी जानकारी नहीं है तो आप भी वहाँ पर टक्कर खाएंगे, ठोकरें खाएंगे। पूछेंगे कि भैया इधर जाना है, उधर जाना है, वहाँ जाना है, तो पूछेंगे, कोई उल्टा बता देगा आपको, वापस वहीं आ जाएंगे, फिर दोबारा फिर वहीं जाएंगे। तो मतलब मुश्किलें हुए हैं नहीं है जीवन में, दिक्कतें हैं नहीं है।
वैसे ही अगर आप नए पत्नी है, नए घर पर जा रही है, ससुराल में जा रही है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कुछ गलत बताएंगे, कुछ आपको ताने देंगे, ताकि आप उनसे उनसे मतलब परेशान हों, और परेशान होंगे तो फिर आपको दिक्कतें होंगी। जहाँ आपको परेशानी पड़ी वहीं आप भाग जाते हो मायके में। तो क्यों वहाँ पर रुकिए, वहाँ पर ठहरिए, वहाँ पर दिमाग लगाइए कि मुझे रहना तो इसी घर में है, तो मैं क्यों वापस कहूँ वहाँ पर क्यों जाऊँ। शादी करिए इस घर में रहने के, ससुराल में रहने के लिए करिए या फिर मायके में रहने के लिए करिए। थोड़ा सोचिएगा, इस पर विचार कीजिएगा। और जो भी कोई महिला है जिसको बुरा लग रहा हो तो मैं सॉरी चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं जो है रियल चीज़ों पे आपको बेस्ड जो है वो उन चीज़ों पे आपको घटना जो है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी की ज़िंदगी ना ख़राब हो इसलिए मैं कुछ थोड़ा कठोर बोलता हूँ। तो बाकी सभी महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं, हमारी भी माँ है, हमारी भी सिस्टर है, हमारी बहन है, ऐसा नहीं है, सभी के साथ में होता है। लेकिन कहीं कहीं जब ज़्यादा हो जाता है, उसका मिसयूज़ किया जाता है, तो फिर लोग उससे परेशान हो जाते हैं। और फिर कानून भी उन लोगों का साथ नहीं देती है जो झूठ का साथ लेकर पति को किसी बेवजह गलत, हालांकि बलात्कार जैसे मुकदमों में भी पत्नियां अपने पति को फंसा रही हैं। सोचकर देखिए कि पत्नी के साथ क्या पति बलात्कार करता है। अब कानून में देखा जाए तो कानून तो चीज़ अलग है, लेकिन रियलिटी में अगर ऐसा है क्या, मैं इस बारे में और ज़्यादा विचार नहीं, और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि जो ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वो भी वायलेशन हो जाएगा। अब आप सोचिएगा, समझिएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।